हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल रीटॉक पर। आज हम बात करने वाले हैं सीएट टायर्स की डीलरशिप के बारे में। सीएट टायर्स की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होता है इसकी डीलरशिप लेने के लिए और कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि टायर्स आज कितना इम्पोर्टेंस है और जितने भी मोटर बाइक्स हैं, टू व्हीलर्स वगैरह, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स होते हैं, उसमें टायर्स की ज़रूरत होता है। हर एक महीने बाद, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जो है टायर्स चेंज करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे टायर्स बिजनेस के बारे में कि आप सीएट की डीलरशिप लेकर अपना खुद का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं और आगे जाकर एक बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, हमारे यूट्यूब चैनल रीटॉक को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं सीएट की डीलरशिप कैसे लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएट टायर्स की डीलरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएट टायर्स डीलरशिप। तो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगा वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप सीएट टायर्स की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका 21 साल का होना जरूरी होता है। अगर आप 21 साल के हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपका जो है 10th पास होना जरूरी होता है, या फिर आप 12th पास हैं या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 3, यहाँ पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेंट कोई क्रिमिनल केस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। नंबर 4 की बात की है, बिजनेस नॉलेज होना जरूरी होता है। अगर आपका बिजनेस नॉलेज 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपने बिजनेस पहले से ही कर रहे होंगे, पहले से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब बिजनेस नॉलेज होना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट कि अगर आप इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, यानी आपका एक जितना इन्वेस्टमेंट मांगा गया है इस कंपनी के थ्रू, आपका एक इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप प्रॉपर स्पेस, यानी जो जगह की रिक्वायर्ड होती है, कंपनी जितनी जगह की रिक्वायर्ड आगे हम आपको बताएंगे, तो आपको जो है एक प्रॉपर स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है वो डॉक्यूमेंट्स आपको रखनी है। नंबर 3, स्टाफ रिक्वायरमेंट, यानी आपका स्टाफ भी रिक्वायर्ड होनी जरूरी होता है, क्योंकि आप अकेला इसको जो है डीलरशिप लेकर बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैक्सिमम 3 से 4 स्टाफ की ज़रूरत होता है। उसके बाद इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी जो इक्विपमेंट्स की शॉप के लिए, दुकान के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है वो आपको रखना है। साथ ही साथ आपको व्हीकल्स ऑप्शन, यानी आपका जो है व्हीकल्स यानी गाड़ी होना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या आप इसकी डीलरशिप लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के अनुसार आपको जो है मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सीएट टायर्स की डीलरशिप लेने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ कि यू नीड अप्रोक्सीमेट 25 से 30 लाख टू स्टार्ट सीएट टायर डीलरशिप। आपको डीलरशिप लेने के लिए 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसी इन्वेस्टमेंट में आपका हर एक चीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है, लेकिन कंपनी जो बात करती है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर दैट व्हिच स्केल यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डीलरशिप, यानी
कंपनी ये कह रही है कि आप कितने स्केल्स में जो है कितने बड़े से इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको जो है फ़ायदे होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको जो है 25 से 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कंपनी आप बात करती है शॉप कॉस्ट और गोडाउन, मतलब अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हैं तो आपको जो है एक शॉप एंड गोडाउन होना जरूरी होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंटीरियर यानी कंपनी के अनुसार जो दुकान का इंटीरियर डिज़ाइन होगा वो आपको करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ सम इक्विपमेंट्स यानी कौन कौन सा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है आपका दुकान में जो है कंप्यूटर और लैपटॉप, एक प्रिंटर होना जरूरी होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर ईटीसी आपका ज़रूरत होता है आपकी दुकान में। आप इसकी डीलरशिप ले लेते हैं तो उसके बाद आप उसके साथ आपका जो है प्रॉपर लेबर कॉस्ट यानी आपका लेबर होना चाहिए 3 से 4 नंबर। साथ आपका जो है व्हीकल्स यानी आपका व्हीकल्स एक होना चाहिए जो कॉस्ट यानी अगर आप व्हीकल्स की ज़रूरत होता है तो वो भी रखना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि कंपनी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है यानी कंपनी जितने डिपॉजिट मांगता है तो आपको जो है 5 लाख से 10 लाख तक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, देना पड़ता है कंपनी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेस रिक्वायर्ड यानी इसके डीलरशिप लेने के लिए आपको कितना स्पेस की ज़रूरत होता है, कितना स्पेस की ज़रूरत होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस की बात करें तो मैक्सिमम स्पेस आपका जो है 800 से 1200 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी होता है इसकी डीलरशिप लेने के लिए। आप इतनी स्क्वायर फीट इतनी जगह से जो है इसकी डीलरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 800 से 1200 स्क्वायर फीट में आपको क्या क्या रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉप स्पेस यानी आपका दुकान जो है 100 से 200 स्क्वायर फीट का होता है। साथ ही साथ यहाँ पर गोडाउन 300 से 500 स्क्वायर फीट का होना जरूरी होता है। उसके साथ आपको जो है स्पेस ऑफ द व्हील्स बैलेंसिंग यानी जो टायर्स होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपका शॉप बैलेंस रखने के लिए 400 से 500 स्क्वायर फीट का ज़रूरत होता है। तो टोटल स्पेस की बात करें तो आपको जो है 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायर्ड होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपके पास इसकी डीलरशिप लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रहना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपका जो है आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड का ज़रूरत होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड का ज़रूरत होता है। उसके साथ आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। मान लो आपने 10th पास किए हैं तो आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। 12th पास किए हैं तो आपका 12th का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो आपका जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहना जरूरी होता है। साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना जरूरी होता है। उसके साथ आपका जो है एक करंट अकाउंट होना जरूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक करंट अकाउंट आपका ज़रूरत होता है इसकी डीलरशिप लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए बिजनेस इसकी डीलरशिप लेने के लिए आपको बिजनेस मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है, जैसे जीएसटी लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है कि आपकी फाइनेंशियल कितना मजबूत है, उसके लिए आपको जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड मार्जिन के बारे में कि आप इसकी डीलरशिप लेकर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि योर प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड्स ऑन द टोटल सेल्स यू हैव बीन मेड। आपने कितना सेल्स करते हैं, कितना सेल्स की करते हैं वो डिपेंड्स करता है। आप जितना सेल्स करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगी। लेकिन कैसे अगर आपने कंपनी का दिया हुआ कुछ से आपने सेल्स कर दिए हैं तो फिर आपको जो है बोनस के तौर पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। देख लेते हैं कि किस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 व्हीलर्स टायर 150 से 200 पर टायर, यानी जो बाइक्स होते हैं, बाइक्स यानी 2 व्हीलर में आपको जो है पर टायर में 150 से 200 तक प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 व्हीलर जो कार्स होते हैं उसमें आपको जो है 400 से 500 पर टायर्स आपको पर टायर्स के हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। उसके साथ हैवी टायर्स यानी जो बड़े बड़े कार्स व्हीकल्स होते हैं उसमें आपको जो है 1000 से 1200 रुपए की प्रॉफिट पर टायर के हिसाब से आपको मिल रहा है। लेकिन आप जितना सेल्स करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको हर महीना कितना इनकम हो सकता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप जितना सेल्स करेंगे आपको सेल्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम होगा। तो मान लीजिए आप जो है हर दिन कम से कम 50 से 60 टायर बेचते हैं या फिर आप ज़्यादा बेचते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन जुड़ सकते हैं। लेकिन हर महीना कम से कम आप जो है 2 से 3 लाख तक इनकम आसानी से कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर अब लिखा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर द डीलरशिप फॉर द सीएट टायर। आपको सीएट टायर के लिए आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर विजिट करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि www.seat.com। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर लिखना है और वहाँ पर जाकर आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर कंपनी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी डीलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, कितना क्या है, वो सब कुछ आपको जो है कंपनी बता देंगे। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया है, आप टोल फ्री नंबर से भी बात कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल आईडी के थ्रू कुछ जानकारी चाहिए होती है तो आपको जो है इस ईमेल आईडी पर जाना है, इस ईमेल आईडी पर जाना है और उसको ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपको सारे चीज़ जो है बता दिया जाएगा। तो आप इस तरह से इसके लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल रिटॉक को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।